2 दिन शादी और तीसरा दिन सफ़र में बीत गया। शादी की दौड़ भाग में सभी बहुत थक गए थे। नाते रिश्तेदार भी सभी अपने घर लौट गए थे। शादी के बाद वो उनकी मिलन की पहली रात थी। अनिल आज बहुत खुश था। रात में वो अपने कमरे में गया। उसे उम्मीद थी कि हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह उसकी दुल्हन भी उसकी राह देख बेड पर बैठी होगी। लेकिन अविका तो सोशल मीडिया के फोटो देखते हुए कुर्सी पर बैठी थी। अनिल उसके पास गया। इधर ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अविका ने कहा। आज? इस वक्त? अनिल विस्मित हो बोला। हाँ, आज और अभी, अविका ने कहा। अच्छा बोलो, क्या कहना है? कुछ रुककर अविका बोली, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। अनिल एकदम से चौंक गया। क्या? क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? परसों ही हमारी शादी हुई है और आज तुम ये कह रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी, अविका ने कहा। अरे, जब ये शादी तुम्हें मंजूर नहीं थी तो पहले बताना था। इतना सब कुछ होने के बाद अब पीछे मुड़ना असंभव है। अनिल के शब्द गंभीर हो गए थे। अविका ने बताया, मेरे मम्मी पापा का मेरे बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था। चाचा चाची ने मुझे पाला पोसा। चाचा जी तो बहुत लाड़ प्यार करते थे, लेकिन चाची ने हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। घर के सारे काम मुझसे अकेले ही करवाती थी। हर ज़रूरत, इच्छा, पसंद को लेकर मुझे मेरा मन मारकर रहना पड़ता था। मेरी वजह से चाचा चाची में हमेशा लड़ाई होती थी। चाचा चाची की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने भी तंग आकर इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, पर अब तो शादी हो गई ना। अनिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, अविका ने कहा। फिर किससे शादी करनी थी? अनिल ने बहुत परेशान और गुस्से में आकर कहा। उसकी आवाज़ का स्वर थोड़ा बढ़ गया था। ज़ोर ज़ोर से बोलकर तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, अविका कहने लगी। और तो और बगल वाले कमरे में सभी के कानों पर ये सब बातें जाती भी होंगी। अविका शांत होकर बोली। अनिल को अविका के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य लग रहा था। अरे, लेकिन मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे साथ उनकी बहू, मतलब अब तुम उनके जीने की आशा हो, और नाते रिश्तेदार और बाकी सभी को पता चला तो क्या कहेंगे? अनिल शांत होकर कहने लगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। उतनी ही शांति से अविका ने जवाब दिया। अनिल का पारा फिर से चढ़ गया, पर फिर उसने अपने आप को संभाला। पहले ही रात को तमाशा ठीक नहीं, लेकिन अविका के ऐसे बर्ताव से वो दुखी था। क्या किया जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या बोला जाए ये भी समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन पहले ही धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, और आज उसकी पत्नी कह रही है कि ये शादी उसे मंजूर नहीं, और इससे ज़्यादा ये भी कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इस अपमान के जहर का घूंट वो पीते हुए बेड पर बैठ गया और बोला, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी पसंद नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अनिल ने उसे समझाने की कोशिश की। इसका एक ही मतलब है कि तुम मेरी पसंद नहीं, अविका ने जवाब दिया। फिर मुझ में क्या दोष है? अनिल ने पूछा। देखो, तुम्हारे गुण दोषों को बताने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अविका ने धीरे से कहा। फिर सच क्या है वो सच सच बताओ। बहुत हुआ पहेली बुझाना। अनिल को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। अविका बोली, ठीक है तो सुनो, मैं किसी और से बेहद प्यार करती हूँ। मेरे लिए वो तो ईश्वर है, मेरा भगवान है। मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकती। मैं उसके प्यार में ही खोई रहती हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती। वो मेरे कण कण में बसता है। जैसे राधा ने प्यार किया था, जैसे मीरा ने, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन प्यार होकर भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकती। मुझे जो मानसिक और भावनात्मक आधार चाहिए था वो मुझे मेरे प्रेमी ने दिया है। उसने मुझे कभी भी फंसाया नहीं। उसने सारे रिश्ते नाते कब के दिल से त्याग दिए हैं। सच्चा प्यार करने वाला मेरा प्रेमी किसी भी बंधन को नहीं मानता। और रहा सवाल तुम्हारा, तो मेरी ये शादी तुमसे एक मजबूरी में हुई है, अविका ने धीरे से कहा। फिर सच क्या है वो सच सच बताओ। बहुत हुआ पहेली बुझाना। अनिल को अब ये सब सहन नहीं हो रहा था। अविका बोली, ठीक है तो सुनो, मैं किसी और से बेहद प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो वो मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है। मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकती। वो मेरे कण कण में बसता है। जैसे राधा ने प्यार किया था, जैसे मीरा ने, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन प्यार होकर भी हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकती। मुझे जो मानसिक
और भावनात्मक आधार चाहिए था वो मुझे मेरे प्रेमी ने दिया है। उसने मुझे कभी भी फंसाया नहीं। उसने सारे रिश्ते नाते कब के खत्म कर दिए। सच्चा प्यार करने वाला मेरा प्रेमी किसी भी बंधन को नहीं मानता। और रहा सवाल तुम्हारा, तो मेरी ये शादी तुमसे एक मजबूरी में हुई है, जिसे एक तरह से मुझे फंसाने जैसा ही हुआ ना। मैं तुम्हें फंसाने की परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। अनिल का तो दिमाग मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। एक नई नवेली दुल्हन शादी की पहली रात साफ साफ उसका किसी और से संबंध होने के बारे में बताई जा रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था। इसे ही क्या औरतों की आज़ादी कहा जाए। माँ बाप ने कितने सपने संजोए थे उसकी शादी को लेकर। जैसे ही शादी तय हुई तब से लगातार नई बहू के बारे में ही चर्चा होती रहती। उन्होंने तो नाती पोतों को लेकर भी सपने देखना शुरू कर दिया था। अब अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। पापा का तो थोड़े दिन पहले ही बाईपास सर्जरी हुई थी। क्या वो ये धक्का सहन कर पाएंगे। माँ पर तो पता नहीं क्या बीतेगी। 4 लोगों के सामने तो वो जा भी नहीं पाएगी। आज तक समाज में गर्दन ऊपर करने वाले माँ पिता का क्या होगा। नई नवेली दुल्हन उसे तुरंत ही छोड़कर चली गई। इस बात को लेकर पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। ये सब सोच सोचकर अनिल का सिर फटा जा रहा था। लेकिन अब आज क्या, अनिल ने पूछा। अनिल की आवाज़ में वेदना थी। ये सब बताने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में रुक सकती हूँ? मतलब तुम जाओगी? हाँ, लेकिन कहाँ? अभी के लिए मुझे पता नहीं। थोड़ी देर के लिए दोनों ही शांत हो गए। अनिल बार बार अविका की तरफ देखे जा रहा था। अविका की नज़र नीची थी। वो सब कुछ बताकर रिलैक्स हो गई थी। अब बारी थी अनिल के फैसला लेने की। क्या फैसला लिया जाए ये सोच सोचकर वो परेशान हुए जा रहा था। उसका मानना था कि शादी से पहले कोई संबंध भी हुआ तब भी अधिकतर लड़कियां उन्हें छुपाती ही हैं और अपनी गृहस्थी में रम जाती हैं। पुरुष भी कुछ अलग नहीं करते। लेकिन यहाँ तो पहली रात ही सब कुछ सामने आ गया था। और सबसे मुख्य मतलब उसकी पत्नी ही उसे छोड़कर जाने वाली थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। ये अनिल को महसूस हो रहा था। जीवन में कई बुरे वक्त के बारे में शायद कल्पना ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी की बातें सुनने की मनस्थिति में नहीं था। अब अनिल को कुछ रास्ता निकालना था। सुनो, मैं तुम्हारे प्रेमी को पहचानता नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। उसने जो कुछ किया वो कहीं भी कभी सही नहीं है। कम उम्र में किए गए बाली उम्र का प्यार गलत है। तुम समय पर सावधान हो जाओ। उसके बारे में सोचना छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। प्यार के रास्ते में कितनी भी कठिनाई आ जाए मैं सहन करने को तैयार हूँ, अविका कहने लगी। अब ये सुनकर अनिल चिढ़ सा गया। ज़्यादा बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक काम करो, 2-4 दिन जाने दो, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे चाचा के घर छोड़ कर आऊँगा। फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना। तब तक इस बारे में किसी से कोई बात मत करना और चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक पति होने के नाते मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूँगा। तुम बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। सुबह अनिल की आंख देर से खुली। सुबह के 8 बज गए थे। अविका अपने कमरे में नहीं थी। कहीं अविका किसी को कुछ बताकर चली तो नहीं गई। ये सोचकर ही अनिल अस्वस्थ हो गया। जल्दी में वो बाहर आया और देखता है कि अविका नहा धोकर तैयार होकर बाहर खड़ी थी। आधे गीले बाल खुले हुए, सिर पर पल्लू। पिताजी ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे और वो एक बगल बैठकर ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बना रही थी। ये सब देखकर अनिल को आश्चर्य हुआ। अविका के चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। रात की अविका से ये अभी की अविका बहुत ही अलग थी। अनिल को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी देर तक वो अविका को देखे जा रहा था। उतने में अनिल के पापा की नज़र उस पर पड़ी। बहू, तुम्हारे यजमान उठ गए हैं, चाय बना दो उसके लिए, वो हंसते हुए कहने लगे। अनिल फिर से अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद अविका उसके लिए चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखकर वो फिर से बाहर जाने लगी। रुको, अनिल ने कहा, पापा की पूजा बस होने वाली है। इतना कहकर वो फिर से बाहर चली गई। अनिल नहा धोकर तैयार हो गया था। तब तक अविका कमरे में नहीं आई थी। अनिल को उससे बहुत कुछ पूछना था। रात की अविका और अभी की अविका में ज़मीन आसमान का फर्क था। उसे ये महसूस हो रहा था कि उतने में माँ ने आवाज़ लगाई, अनिल, बहू ने नाश्ता बना दिया है, चले आओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
अनिल बाहर आया। अविका ने उसके लिए नाश्ता परोसा। फिर भैया कहाँ लेकर जाने वाले हो भाभी को हनीमून के लिए? उसकी चचेरी बहन ने पूछा। कहीं नहीं, अनिल माँ की तरफ मुड़कर देखकर कहने लगा। कल या परसों इसे इसके मायके छोड़कर आऊँगा। लेकिन क्यों? उन लोगों ने कुछ कहा क्या? माँ ने पूछा। नहीं, अविका की इच्छा है। अनिल ने अविका की तरफ देखा। कल रात कह रही थी कि उसे कोई ज़रूरी काम है, इसलिए उसे जाना होगा। अब सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अनिल थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने अविका की तरफ देखा तो वो भी हंस रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो गुस्से में कहने लगा, इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है? कल कौन सी तारीख थी? माँ ने पूछा। 1 अप्रैल। अनिल के मुंह से तुरंत निकल गया। भैया तुम अप्रैल फूल बन गए। उसकी चचेरी बहन ने उसकी पीठ पर जोर से धप्पा दिया। बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है, पापा जी कहने लगे। अब अनिल और चिढ़ गया। फिर वो प्रेमी गोपाल कृष्ण जो वो अपने साथ लेकर आई है, पूजा घर में विराजमान है, जो माँ हंसते हुए कहने लगी। सबकी ओर देखकर अनिल भी हंसने लगा। इस बीच अनिल और अविका की आंखें एक दूसरे से टकराईं। प्यार की मजबूत डोर में बंधने की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।